नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 अक्टूबर में भारत के सभी राज्यों के मौसम के हाल के बारे में और जानेंगे कि जो भारत में मौसमी सिस्टम बने हुए हैं उन सिस्टमों के कारण किस प्रकार भारत के किन किन राज्यों में बारिश होने के आसार है और जो बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने वाला है वो किस प्रकार भारत के राज्यों में बारिश करता हुआ आगे बढ़ने वाला है। तो जैसा कि आप मॉडल में देख पा रहे हैं, तो पहले हम बात करेंगे जिस सिस्टम के कारण भारत के जो मैदानी राज्य हैं, मध्य राज्य, इनमें बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, यानी कि कुछ भाग इसके मध्य प्रदेश के भागों पर है और ज़्यादातर भाग वैसे इसके पूर्वी राजस्थान के भागों पर ही ये बना हुआ है। और हो क्या रहा है कि इस सिस्टम के कारण यहाँ से, जैसा कि आपने देखा होगा कि राजस्थान के पूर्वी भागों में बारिश हो रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों में बारिश देखने को मिल रही है और उत्तर प्रदेश के मध्य और उत्तरी भागों में बारिश है और दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के भी कई भागों में बादल छाए हुए हैं और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। ये यहाँ पर बना हुआ है और बादलों का समूह देखे किस प्रकार भारत के हम कह सकते हैं कि मध्य और मैदानी राज्यों में बना हुआ है, यहाँ पर बारिश हो रही है। और अब क्या होने वाला है कि दोस्तों, ये सिस्टम कल से इस तरह से थोड़ा ये आगे की ओर बढ़ना शुरू करेगा, इस प्रकार, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ को थोड़ा बढ़ना शुरू करेगा। और ये दोस्तों यहाँ पर आकर पूर्वी राजस्थान के भागों पर आकर ये थोड़ा सा ताकतवर भी हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये सैटेलाइट की इमेज में नहीं आ रहा है, लेकिन अब ये आने लगा तो ये थोड़ा यहाँ पर ताकतवर भी हुआ है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों में, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के भागों में इसकी वजह से कुछ भागों में तेज हवाएं भी देखने को मिल रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। अब ये यहाँ से ये देखिए इस तरह से होता हुआ ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों से होकर आगे निकलेगा। और कुछ भाइयों के जो है कमेंट आए हैं, उन्होंने बुझाया कि सर, जो बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने वाला है उसके बारे में बताइए कि वो किस तरह से कहाँ से जाने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बंगाल की खाड़ी में भी हम उसके बारे में जानकारी देंगे। यहाँ पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है और ये सर्कुलेशन जो है ये देखे यहाँ से इस तरह से होकर महाराष्ट्र के भागों से निकलकर और ये अरब सागर में पहुंच जाएगा और ये यहाँ पर ही निष्क्रिय हो जाएगा। इसका भारत के मध्य और मैदानी राज्यों से कोई लेना देना नहीं है, कोई इसका मतलब वास्ता नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर पहुंचने ही वाला नहीं है। ये यहाँ से भारत के मध्य राज्यों से, यानी कि हम कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र से होकर ये अरब सागर में निकल जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में इसको अभी टाइम लगेगा, यानी कि ये 13 या 14 अक्टूबर के दौरान हम कह सकते हैं कि यहाँ से इस तरह से ट्रेवल कर और यहाँ पर पहुंचेगा। हाँ, लेकिन इस सिस्टम का इतना इफेक्ट जरूर पड़ेगा भारत के मध्य और मैदानी राज्यों पे कि जब ये सिस्टम यहाँ पर महाराष्ट्र, हम कह सकते हैं महाराष्ट्र के भागों पर पहुंचेगा, तो इस सिस्टम के कारण इस तरह से हवाएं ये यहाँ पर पहुंचनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि ये यहाँ पर बना है, आप ऐसे मान के चलिए, और ये इस तरह से पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि मध्य प्रदेश, गुजरात और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन राज्यों में फिर से बारिश बढ़ने के आसार है। यानी कि छत्तीसगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश के कई भागों में इस सिस्टम के कारण भारी बारिश होगी, क्योंकि ये यहाँ के इनके राज्यों के नज़दीक से होकर गुजरेगा, तो इन राज्यों में ये भारी बारिश करेगा, क्योंकि पूर्वी हवाएं काफ़ी रफ्तार से यहाँ पर पहुँचनी शुरू हो जाएगी। और रही बात इस सिस्टम की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सिस्टम इधर से बारिश करता हुआ यहाँ से करता हुआ यहाँ पर पहुँचा और अब ये यहाँ से घूमकर इधर से ऐसे निकलकर वापसी जाने वाला है। तो इस सिस्टम के कारण अभी हम कह सकते हैं कि देखिए, चाहे इसमें पूर्वी राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, इन राज्यों में अभी इस सिस्टम के कारण 11-12 अक्टूबर तक ये बारिश करता रहेगा। 12 अक्टूबर तक तो ये कम से कम यहाँ पर अभी बारिश करेगा ही करेगा। उसके बाद में ही ये थोड़ा आगे की ओर बढ़ेगा। ये सिस्टम यहाँ से मध्य महाराष्ट्र के भागों की ओर बढ़ेगा। तो इस सिस्टम के कारण अभी देखिए बारिश की गतिविधियाँ इन राज्यों में अभी चलती रहेगी और सबसे अधिक वर्षा ये उत्तर प्रदेश में ही करेगा। कल से ही उत्तर प्रदेश के भागों की ओर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये थोड़ा सा आकर यहाँ पर सशक्त भी हुआ है, थोड़ा सा मजबूत भी हुआ है। तो इसके कारण कल उत्तर प्रदेश के कई भागों में अच्छी वर्षा होने के आसार है, राजस्थान के कई भागों में अच्छी वर्षा होगी, दिल्ली, हरियाणा के भी कई भागों में ठीक ठाक बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी और मध्य प्रदेश के भी उत्तरी भागों में कल इस सिस्टम के कारण बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार इस सिस्टम के कारण भारत के किन किन राज्यों के किन किन जिलों में हमें भारी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप 9 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल ये यहाँ से राजस्थान के भागों से उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ना शुरू करेगा। तो पहले हम बात करेंगे, देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में ही।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के तराई वाले भाग हैं, इसमें हम यहाँ से कह सकते हैं कि बिजनौर से लगाकर और मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी और कुछ जिले इसमें शाजापुर के भी शामिल रहेंगे और सीतापुर के भी कुछ जिले इसमें शामिल रहेंगे। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हल्की से मध्यम में कई भागों में तेज वर्षा देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि कुछ भागों में भारी बारिश भी हो जाए। और जो इतने भाग है, बरेली और पीलीभीत और लखीमपुर खीरी, इन जिलों में देखिए मूसलाधार बारिश होने के आसार यहाँ पर बने रहेंगे। इसके अलावा जो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अमरोहा, बदायूं, संभल और बरेली, फर्रुखाबाद और कासगंज, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, कानपुर देहात, कानपुर नगर और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जालौन, हमीरपुर, झांसी और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और हाथरस, आगरा, मथुरा और ये जो इतने भाग हैं इसमें बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, संभल, इन जिलों में भी हल्की से मध्यम या कुछ भागों में मध्यम से तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। यहाँ पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद और यहाँ पर अलीगढ़ और बुलंदशहर और हापुड़, अमरोहा, यहाँ पर भी क्या होगा कि बादल छाए रहेंगे और हल्की या कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर तेज वर्षा यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये सिस्टम यहाँ से होकर निकलेगा। अभी प्रोजेक्शन जो है यहाँ पर इस तरह की बारिश नहीं दिखा रहा, लेकिन ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो आगरा, हाथरस और एटा, फिरोजाबाद है, इनमें भी मध्यम से तेज बारिश के साथ कुछ भागों में अच्छी मूसलाधार बारिश कहीं पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के ये जो इतने भाग है, यहाँ से हम शुरू करेंगे कि गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, प्रतापगढ़, वाराणसी और चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सुल्तानपुर, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर, बस्ती और मऊ, गाजीपुर, बलिया और चंदौली, इन जिलों में भी क्या होगा, बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम में कुछ भागों में तेज वर्षा देखने को मिलेगी। और यहाँ पर सोनभद्र और यहाँ पर हम कह सकते हैं महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर, इन जिलों में क्या होगा कि इन जिलों में देखिए धूप भी देखने को मिलेगी और बादल फिर बादल आ जाएंगे और हो सकता है कि जब बादल आए कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। लेकिन इन जिलों को छोड़ के जैसे सोनभद्र और ये यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और आसपास के भागों में यहाँ पर ये जिले ऐसे होंगे उत्तर प्रदेश में, इनमें सबसे कम वर्षा होने के आसार है, या ऐसा भी हो सकता है कि बारिश देखने को ही ना मिले। और इन जिलों के अलावा और ज़्यादातर भागों में उत्तर प्रदेश के मौसम बादल छाए रहेंगे और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। बात करेंगे यहाँ पर हम दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली के ज़्यादातर भागों में बादल छाए रहेंगे, बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और इसी प्रकार हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में हम कह सकते हैं कि यहाँ से कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर और गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, मेवात और चरखी दादरी और यहाँ तक हम कह सकते हैं कि महेंद्रगढ़, मेवात, पलवल, ये सभी भागों में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिलती रहेगी, या कुछ भागों कुछ जिलों में के भागों में ऐसा भी हो सकता है तेज वर्षा भी देखने को मिले। इसी प्रकार पंजाब के ये जो भाग है, यहाँ से मनसद, संगरूर, पटियाला और चंडीगढ़, इन भागों में भी बादल छाए रहेंगे और यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि ये बादल और अंदर तक जाएंगे, पंजाब के मध्य भागों तक बादल देखने को मिलेंगे। बात करेंगे राजस्थान के बारे में। राजस्थान के जो हम बात करें तो इसमें राजस्थान में अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और यहाँ पर हम कह सकते हैं दौसा और आसपास के भागों में हल्के से मध्यम में, कई भागों में मध्यम से तेज बारिश के साथ कुछ इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार यहाँ पर झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, इन जिलों में भी हल्की से मध्यम या कुछ भागों में तेज वर्षा देखने को मिलेगी। यहाँ पर जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, पाली, अजमेर, इन जिलों में भी बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम बारिश के आसार यहां पर भी बने रहेंगे। इसके अलावा चूरू, नागौर, सीकर और जोधपुर और बाड़मेर, नगर और गंगानगर, इन जिलों में भी बादल देखने को मिलेंगे और जब बादल देखने को मिलेंगे तो कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जो हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में, तो देखिए मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है कि मध्य प्रदेश के जो उत्तरी भाग है इसमें खासतौर से मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर और शिवपुरी, श्योपुर, इन जिलों में हल्की से मध्यम या कुछ भागों में हो सकता है कि मध्यम से तेज बारिश के साथ एक दो भागों में भारी बारिश भी देखने को मिल जाए। और यहाँ पर छतरपुर और यहाँ पर सागर और टीकमगढ़, इन जिलों में भी हल्की से मध्यम या कुछ भागों में तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। और इस प्रकार जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग है इसमें
बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, होशंगाबाद, इन जिलों में भी कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। और उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट, जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह, सागर, भोपाल, विदिशा और इंदौर, झाबुआ, खरगोन, पश्चिमी निमाड़, पूर्वी निमाड़, शाजापुर और सीहोर, इन जिलों में भी बादल छाए रहेंगे। यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। इस प्रकार गुजरात की अगर हम बात करें तो सौराष्ट्र और कच्छ के ज्यादातर भागों में मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे गिर सोमनाथ, अमरेली, जूनागढ़, भावनगर, यहाँ पर बादल देखने को मिल सकता है। हो सकता है कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। इसके अलावा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, दाहोद, पंचमहल, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप, इन जिलों में बादल छाए रहेंगे। यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश के आसार बने रहेंगे। महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों में कोल्हापुर, सतारा, मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, इन जिलों में बादल छाए रहेंगे। यहाँ पर बारिश होने के आसार है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के उत्तरी भागों में बारिश की गतिविधियां कम रहेगी। कल से दक्षिणी भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार है, यानी कि सोलापुर, लातूर, उस्मानाबाद और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नांदेड़, इन जिलों के आसपास के भागों में हल्की से मध्यम में कुछ भागों में कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिल सकती है। विदर्भ के ज्यादातर भागों में बादल छाए रहेंगे और विदर्भ के अकोला, अमरावती, वाशिम और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गोदिया, गढ़चिरौली, भंडारा और चंद्रपुर, इन जिलों के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो भागों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भारत के दक्षिणी राज्यों में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन राज्यों के कई भागों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश के कई भागों में अच्छी बारिश के आसार है। और तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना के करीमनगर, वारंगल, हैदराबाद और खमाम, इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का कई भागों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी ज्यादातर भागों में बादलों की आवाजाही रहेगी। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सुकमा, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और बस्तर, कांकेर, इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने रहेंगे। और यहाँ पर भी हम कह सकते हैं अंबिकापुर, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद और आसपास के भागों में बादल देखने को मिलेंगे। कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। उड़ीसा के भी उत्तरी भागों में अच्छी वर्षा के कहीं कहीं पर आसार बनेंगे। झारखंड के खासतौर से जो इतने भाग हैं, गढ़वा, लोहरदगा, गुमला, सिमदेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची, इन जिलों में बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल के भी ज्यादातर भागों में वैसे मौसम साफ बना रहेगा। दक्षिणी भागों पर जैसे कोलकाता, हावड़ा, इन जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। बात करें अगर बिहार की तो बिहार के जो इतने भाग हैं, इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, रोहतास, भभुआ और यहाँ से हम कह सकते हैं कि दरभंगा, मधुबनी, कोशी और किशनगंज, अररिया, इन जिलों में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश या कुछ भागों में तेज वर्षा देखने को यहाँ पर भी मिल सकती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश या एक दो भागों में तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, गढ़वा, हरिद्वार, बालेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अन्य कई भागों में भारी बारिश होने का आसार है। कुछ भागों में भारी से अति भारी बारिश भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही के साथ कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, जबकि जम्मू कश्मीर के ज्यादातर भागों में मौसम साफ देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार भारत का मौसम बना रहेगा 9 अक्टूबर में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बारिश की गतिविधियां अब फिलहाल यहाँ पर भारत के मध्य और पश्चिमी राज्यों में है और ये बारिश की गतिविधियां फिर 10-12 अक्टूबर से भारत के मध्य राज्यों के साथ साथ इस तरह से आगे बढ़ जाएगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में लगभग हम कह सकते हैं कि 17-18 अक्टूबर तक कई भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी, जबकि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश से यहाँ से लगभग हम कह सकते हैं कुछ भागों में 13 अक्टूबर से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा, कुछ में 12 से हो जाएगा, कुछ में 15 से अक्टूबर से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में 17-18 या 19 अक्टूबर तक भी हम कह सकते हैं कुछ जिले ऐसे रहेंगे जिनमें बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।